Dear students, Assalamu alaikum. My name is Mohammad Fawad, lecturer of Maths, Noor School and College मानसरा. स्टूडेंट्स, प्रीवियस एक्सरसाइज को हमने बाइनोमियल थ्योरम पे सॉल्व किया. टोटल एक्सरसाइज जो है वो बाइनोमियल थ्योरम पे सॉल्व की गई. बाइनोमियल थ्योरम क्या था उसके हवाले से चंद एक बातें मैं आपको बता देता हूँ, फिर इसको इंशाल्लाह रिलेट करेंगे बाइनोमियल सीरीज़ के साथ. बाइनोमियल थ्योरम स्टूडेंट्स हमने डिस्कस किया कि a + b होल पावर n. अब इसकी एक्सपेंशन ये थी कि ये NC0 प्रूव भी किया हम लोगों ने. NC0 a पावर n b पावर 0 प्लस NC1 a पावर n माइनस 1 b पावर 1 प्लस NC2 a पावर n माइनस 2 b पावर 2 प्लस अप टू सो ऑन NCn a पावर 0 b पावर n. तो ये हमने बाइनोमियल थ्योरम जो है वो एक्सपेंशन सॉल्व की. तकरीबन क्वेश्चन इसी पे थे, ये इसकी जनरल फॉर्म पे थे. TR+1 विच इज़ इक्वल टू NCR a पावर n माइनस r b पावर r. ठीक. फिर इस बाइनोमियल थ्योरम के लिए जो है वो चंद एक बातें हमने प्रॉपर्टीज़ में पढ़ी. हमने ये कहा कि ये n, सबसे पहली बात तो ये है कि इस n पे डिपेंडेंट था, ये n पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए. सबसे पहला जो इसका जो काम था, जो हमारे पास जो सबसे पहली इसकी प्रॉपर्टी थी वो यही थी कि ये n पॉजिटिव इंटीजर होगा तब हम इस पे बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं. दूसरी बात ये थी कि हमने ये भी पढ़ा कि यहाँ पर आफ्टर एक्सपेंशन नंबर ऑफ़ टर्म्स एक इंक्रीज़ हो जाती है. अगर n है तो आफ्टर एक्सपेंशन नंबर ऑफ़ टर्म्स n+1 हो जाएंगी. फिर इसके लिए जो है वो हमने कुछ और प्रॉपर्टीज़ भी पढ़ी. हमने कहा कि अगर यहाँ पर ये मिडल टर्म्स की प्रॉपर्टी देखी जाए तो n इवन होगा, तो हाँ ये n इवन होगा तो आफ्टर एक्सपेंशन नंबर ऑफ़ टर्म्स आड होंगी, तो आड के केस में एक कन्फर्म मिडल टर्म लाई करती है. फिर हमने ये भी कहा कि n आड होगा तो आफ्टर एक्सपेंशन नंबर ऑफ़ टर्म्स इवन होंगी, और इवन के केस में कोई एक सिंगल मिडल टर्म लाई नहीं करती तो दो मिडल टर्म लाई करती हैं. फिर उसके लिए जनरल फॉर्म्स वगैरह हमने पढ़ ली, सॉल्व कर ली. ठीक है स्टूडेंट्स. कुछ प्रॉपर्टीज़ इसकी और भी थी कि फर्स्ट से अगर आप आगे आएँ या लास्ट से आप जो है वो सेम डिस्टेंस पे आएँ तो उनके कोफिशिएंट जो हैं वो हमेशा सेम होंगे. कोफिशिएंट जो हैं वो हमेशा सेम होंगे अगर उनको सॉल्व करें. तो ये चंद एक प्रॉपर्टीज़ थी, वहाँ पर जो है वो टोटल डिस्कस कर दी गई. कुछ प्रॉपर्टीज़ थी बाइनोमियल थ्योरम की, और बाइनोमियल थ्योरम को जो है वो सॉल्व कर दिया गया ऐसे. अब इसी बाइनोमियल थ्योरम को जो है वो हम रिलेट कर देते हैं बाइनोमियल सीरीज़ के साथ कि बाइनोमियल सीरीज़ हमारे पास क्या है. मैं इसी बाइनोमियल थ्योरम को ओपन कर रहा हूँ. ये बाइनोमियल थ्योरम मेरे पास है a + b होल पावर n विच इज़ इक्वल्स टू NC0 a पावर n b पावर 0 प्लस NC1 a पावर n माइनस 1 b पावर 1 प्लस NC2 a पावर n माइनस 2 b पावर 2 प्लस अप टू सो ऑन n तक अगर जाएँ तो NCn a पावर 0 b पावर n. ठीक. अब इसी को मैं ऐसे भी ओपन कर सकता हूँ, r a + b होल पावर n इज़ इक्वल्स टू व्हाट, a पावर n प्लस n a पावर n माइनस 1 इंटू b प्लस n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू a पावर n माइनस 2 b स्क्वेयर प्लस अप टू सो ऑन. अगर लास्ट टर्म देखी जाएगी तो वो b पावर n. इसको मैं इक्वेशन 1 का नाम दे देता हूँ. अब इसी बाइनोमियल थ्योरम से ये फॉर्म्स कैसे बनी है. फर्स्ट टर्म को देखिए हम सॉल्व करते हैं, वो हमारे पास a पावर n के ही इक्वल आएगी, ये कंफर्म है. मैं यहाँ पर सॉल्व करके आपको बता देता हूँ स्टूडेंट साइड पे. ये ऐसे ही आएगी. NC0 है ना, a पावर n b पावर 0 है, b पावर 0 मीन्स 1 है. इसको ओपन करें, a पावर n तो a पावर n है, ठीक है. b पावर 0 इज़ 1. इसको ओपन करें तो ये n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 0 फैक्टोरियल और n माइनस 1 0 n माइनस 0 होल फैक्टोरियल. ठीक. तो ये n फैक्टोरियल हमारे पास डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, n फैक्टोरियल और a पावर n. तो ये कैंसिल होकर जस्ट क्या टर्म रहेगी, a पावर n. तो मैंने यहाँ पर a पावर n ही लिखा. इसको उठाएं तो ये भी n इंटू a पावर n माइनस a पावर n माइनस 1 b के इक्वल ही होगी. NC1 को उठाएं, यहाँ से NC1 को उठाएं, NC1 और साथ टर्म क्या है, a पावर n माइनस 1 इंटू b. इसको ओपन करें ना, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 1 होल फैक्टोरियल a पावर n माइनस 1 इंटू b. तो सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स. 1 फैक्टोरियल इज़ 1, यहाँ से n माइनस 1 फैक्टोरियल आएगा. n फैक्टोरियल को मैं ओपन कर दूँ, n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल होगा डिवाइडेड बाय n माइनस 1 फैक्टोरियल हो जाएगा, a पावर n माइनस 1 और इंटू b हो जाएगा. तो ये कैंसिल हो जाएगा, जस्ट टर्म जो बचेगी n a पावर n माइनस 1 इंटू b. ठीक है, यही टर्म मैंने लिखी यहाँ पर. इसी तरह आप नेक्स्ट टर्म को भी ओपन करें, नेक्स्ट टर्म को भी ओपन करें तो यही फॉर्म आपके पास आएगी, n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल a पावर n माइनस 2 b स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन b पावर n.
अगर यहाँ पर मैं ए की जगह पे, ये जो ए है ना, ए की जगह पे 1 और बी की जगह पे x पुट कर दूं तो ये 1 पुट if we put a equals to 1 and b equals to x, अगर a को 1 और b को मैं x पुट कर देता हूँ तो यहाँ पर ये फॉर्म क्या बनेगी, ये 1 प्लस एक्स होल पावर n हो जाएगी, 1 प्लस एक्स होल पावर n हो जाएगी, विच इज इक्वल्स टू 1 पावर n 1 प्लस n अपनी जगह पे, और यहाँ से 1 है और 1 पावर जो है वो जो भी हो, 1 की पावर जो भी हो तो वो हमारे पास 1 ही होगा, और b जो है वो किसके इक्वल पुट कर दिया गया, x के इक्वल, तो 1 प्लस एन एक्स हो जाएगा, प्लस n इंटू एन माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल हो जाएगा। और यहाँ पर देखा जाए तो a जो है वो 1 है, अब 1 की पावर n माइनस 2 हो या 1 की पावर जो भी हो वो 1 ही है, मीन्स b क्या है हमारे पास x है, तो ये x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस अप टू सो ऑन हमारे पास ये टर्म्स ऐसे जो है वो आगे चलती जाएंगी, मीन के नेक्स्ट टर्म में से जो होगी ये n इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल एक्स क्यूब प्लस अप टू सो ऑन एक्स पावर n। ठीक है, इसको मैं इक्वेशन 2 का नाम दे देता हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, जब हमारे पास स्टूडेंट्स ये n बाइनोमियल थ्योरम में हमने ये कहा कि ये n हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, जब यहाँ पर हमारे पास ये n नेगेटिव इंटीजर, नेगेटिव जो है वो इंटीजर आर अ फ्रैक्शन, जब ये n हमारे पास यहाँ पर नेगेटिव इंटीजर या फ्रैक्शन फॉर्म होगी, इस n की बात कर रहा हूँ, तो ये हमारे ये जो इक्वेशन 2 है, ये इक्वेशन 2 जो है वो एक इनफाइनाइट बाइनोमियल सीरीज़ बन जाएगी। कैसे, इसी को मैं लिख दूंगा 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू एन माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन। अब बाइनोमियल सीरीज़ में 2-4 बातें जो है वो यहाँ पर याद रखना ज़रूरी है। बाइनोमियल सीरीज़ हम तब यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स, अब बेसिक डिफरेंसेस भी आते हैं। बाइनोमियल थ्योरम में ये कहा कि हमने ये हमारे पास n पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, हम a प्लस बी होल पावर n को इस तरह जो है वो ओपन करके सॉल्व कर सकते हैं इस फॉर्म में। अब बाइनोमियल सीरीज़ में हमने ये कहा कि ये n हमारे पास नेगेटिव इंटीजर हो या फ्रैक्शन फॉर्म हो, जब n हमारे पास नेगेटिव इंटीजर बन गया या n हमारे पास फ्रैक्शन फॉर्म बन गया तो फिर उसको सॉल्व करने के लिए हम बाइनोमियल सीरीज़ एक्सपेंड करेंगे, ये सीरीज़ एक्सपेंड कर दी जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसी तरह यहाँ पर फर्स्ट टर्म का 1 होना ज़रूरी नहीं है, बाइनोमियल थ्योरम में फर्स्ट टर्म का 1 होना ज़रूरी नहीं है स्टूडेंट्स। मैं फिर बता देता हूँ, बाइनोमियल थ्योरम में फर्स्ट टर्म का 1 होना ज़रूरी नहीं है, जबकि बाइनोमियल सीरीज़ में फर्स्ट टर्म का 1 होना इंतहाई ज़रूरी है। आपको बाज़ क्वेश्चंस ऐसे भी मिलेंगे, आगे एग्जांपल्स मिलेंगी, क्वेश्चंस मिलेंगे जिनमें फर्स्ट टर्म 1 नहीं है, तो उसको 1 बनाना आप लोगों का काम है। आप सबसे पहले उसको 1 जो है वो यहाँ पर फर्स्ट टर्म को 1 बनाएंगे, फिर उसके बाद उस पर बाइनोमियल सीरीज़ एक्सपेंड कर सकते हैं। जो बेसिक डिफरेंस है मैंने बता दिया कि यहाँ पर अब जो n की जो वैल्यू मिलेगी आपको, या जो n मिलेगा वो आपको फ्रैक्शन फॉर्म में मिलेगा या n आपको नेगेटिव इंटीजर मिलेगा, तब हम जो है वो यहाँ पर बाइनोमियल सीरीज़ यूज़ कर सकते हैं। तो ये इक्वेशन 2 जो है वो हमारे पास है, जब n नेगेटिव इंटीजर या फ्रैक्शन फॉर्म होगा तो ये इक्वेशन जो है वो हमारे पास एक बाइनोमियल इनफाइनाइट बाइनोमियल सीरीज़ बन जाएगी। अब बाइनोमियल सीरीज़ के लिए 1-2 बातें और जो है वो यहाँ पर इसके लिए ज़रूरी हैं जो आप लोगों ने याद रखनी है, मैं बता देता हूँ, फिर उसके बाद इंशाल्लाह इसके एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं। ये बाइनोमियल सीरीज़ n जो है वो अगर हमारे पास नेगेटिव इंटीजर और फ्रैक्शन फॉर्म है तो ये सीरीज़ जो है वो कन्वर्जेंट होगी कब ये सीरीज़ एप्लीकेबल होगी या कन्वर्जेंट होगी, व्हेन x mod इज़ ग्रेटर देन -1 एंड x इज़ लेस देन 1। मीन्स सिंपली आप इसको कह सकते हैं हमारे पास कि x mod इज़ लेस देन 1। जब x mod हमारे पास लेस देन 1 होगा तो उसके लिए ये एप्लीकेबल है। हाँ, अगर x mod जो है वो ग्रेटर देन 1 है
ग्रेटर देन 1 है तो फिर ये सीरीज़ जो है वो डाइवर्जेंट है। अब ये एप्लीकेबल नहीं है, फिर उसके लिए हमने ग्रेटर देन 1 के लिए फिर बहुत सारी कहानियाँ पढ़ी हैं हमने यहाँ पर, फिर आगे बायनॉमियल थ्योरम वगैरह। तो ये जो है वो सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेबल है किसके लिए, व्हेन एक्स मार्ड इज़ लेस देन 1। जब एक्स मार्ड जो है वो हमारे पास क्या होगा, लेस देन 1 होगा, उसके लिए ये बायनॉमियल सीरीज़ एप्लीकेबल है। और फिर बता देता हूँ कि यहाँ पर ये पावर्स जो हैं वो हमारे पास नेगेटिव इंटीजर होंगे या फ्रैक्शन फॉर्म होगी, तो उसके लिए बायनॉमियल सीरीज़ जो है वो ओपन की जाएगी। और बायनॉमियल सीरीज़ में फर्स्ट टर्म का 1 होना इंतहाई ज़रूरी है। अब इससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल सॉल्व कर देते हैं, और मैं यहाँ पर पहले ये रिपीट कर दूँ, फिर इंशाल्लाह एग्जांपल सॉल्व कर देते हैं। मैंने ये कहा कि a + b होल पावर n, इसको एक्सपेंड कर दिया तो ये हमारे पास बायनॉमियल थ्योरम था यहाँ तक। इस बायनॉमियल थ्योरम को मैंने इस फॉर्म में भी लिख दिया, आप इसको सॉल्व करें। मैंने यहाँ पर आपको सॉल्व करके दिया स्टूडेंट्स नंबर ऑफ टर्म्स। तो 1 बाय 1 जब आप इसको सॉल्व करेंगे इसके कोफिशिएंट्स को, तो टर्म्स यही आएंगी सारी जो मैंने यहाँ पर लिखी हुई है। तो ये टर्म्स बनी। अब मैंने कहा कि हम यहाँ पर अगर a को 1 और b को x पुट कर दें, a को 1 और b को x पुट कर दें, तो ये फॉर्म कुछ यूँ बन जाएगी 1 + nx + n × n - 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल x² प्लस अप टू सो ऑन x पावर n। अब मैंने ये कहा कि n अगर नेगेटिव इंटीजर है या फ्रैक्शन फॉर्म है, तो ये जो हमारे पास टोटल 2 है ये बन जाएगी कोई इनटू जो है वो हमारे पास ये एक इनफाइनाइट बायनॉमियल सीरीज़ बन जाएगी। और उसके लिए फिर मैंने बेसिक डिफरेंसेस भी बता दिए कि यहाँ पर फर्स्ट टर्म का 1 होना ज़रूरी है, यहाँ पर फर्स्ट टर्म का 1 होना ज़रूरी नहीं है। ये पॉजिटिव इंटीजर के लिए एप्लीकेबल है, ये नेगेटिव इंटीजर और साथ फ्रैक्शन फॉर्म के लिए एप्लीकेबल है। जब आपको पावर में नेगेटिव इंटीजर या फ्रैक्शन फॉर्म मिले तो आप कन्फर्म ये बायनॉमियल सीरीज़ एक्सपेंड करेंगे। और ये इस पे नंबर ऑफ टर्म्स जो हैं वो आफ्टर एक्सपेंशन n+1 होती हैं, इस पे नंबर ऑफ टर्म्स जो हैं वो इनफाइनाइट होती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उसके लिए फिर ये x पे भी कंडीशन है कि x इज़ ग्रेटर देन -1 और लेस देन 1, तो ये कन्वर्जेंट होगी जब x मार्ड लेस देन 1 होगा, और ये डाइवर्जेंट होगी मीन्स कि एप्लीकेबल नहीं होगी जब x मार्ड इज़ ग्रेटर देन 1 होगा। और फिर इसमें फर्स्ट टर्म का 1 होना ज़रूरी है, यहाँ पर ये 1 है, अगर 1 नहीं भी है तो आपने 1 बनाना होगा। एक एग्जांपल जो है वो सॉल्व कर देते हैं स्टूडेंट्स। फाइंड द फर्स्ट 4 टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ। इसी तरह के एक्सरसाइज में क्वेश्चन होंगे, जस्ट सिंपल एक एग्जांपल में सॉल्व कर देता हूँ ताकि आप लोगों को ये समझ आ जाए कि कैसे जो है वो ये बायनॉमियल सीरीज़। अब देखें यहाँ पर फर्स्ट टर्म 1 है और पावर भी हमें क्या गिवन है, नेगेटिव और फ्रैक्शन फॉर्म। सिंपल नेगेटिव नंबर भी हो सकता है और फ्रैक्शन फॉर्म भी हो सकती है, पॉजिटिव फ्रैक्शन नंबर भी आपको मिल सकता है। तो जैसे भी होगा उसके लिए फिर आपने बायनॉमियल सीरीज़ जो है वो यूज़ करनी होगी। तो एक्सपेंशन है, अब इस n से ही हमें पता चल जाना चाहिए कि हमने बायनॉमियल सीरीज़ जो है वो एक्सपेंड करनी है। तो फर्स्ट टर्म 1 भी है और n पे भी जो कंडीशंस थी वो फुलफिल हो रही हैं, तो लिहाजा बायनॉमियल सीरीज़ एक्सपेंड कर देते हैं 1 + x होल पावर -1/2 विच इज़ इक्वल्स टू, फर्स्ट टर्म क्या थी 1 + n हमारे पास क्या है -1/2 है, x इज़ x प्लस n इंटू n - 1 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल और x स्क्वायर। फर्स्ट 4 टर्म्स फाइंड करनी है, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, और फोर्थ टर्म क्या होगी इंटू x स्क्वायर प्लस n इंटू n - 1 इंटू n - 2 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल और x³ यहाँ तक आपने ये फर्स्ट 4 टर्म्स, क्योंकि ये इनफाइनाइट एक सीरीज़ है हमारे पास, तो ये टर्म्स ही बता देगा कि 4 टर्म्स फाइंड करें, 5 टर्म्स फाइंड करें, 2 टर्म्स फाइंड करें, 3 टर्म्स फाइंड करें। अब इसको सॉल्व करें। अब इसके बाद अलजबरा है, मैंने एक्सपेंड कर दी, मैं फिर बता देता हूँ 1 + nx, n इज़ दिस वन, x इज़ दिस वन, प्लस n इंटू n - 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल x² प्लस n n-1 n-2 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल x³। तो इसी तरह जो है वो हमने प्रीवियस जो बायनॉमियल सीरीज़ एक्सपेंड की थी, मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ 1 + nx + n इंटू n - 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल x² प्लस अप टू सो ऑन, आगे टर्म्स चलाएंगे तो ये प्लस n इंटू n - 1 इंटू n - 2 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल x³ प्लस अप टू सो ऑन, जो है वो इनफाइनाइट सीरीज़ हमारे पास बनी। अब इसको आगे फर्दर जो है वो आप सॉल्व कर दें, आपके पास जो है वो फॉर्म आ जाएगी। तो इसको सॉल्व कर दें तो ये हमारे पास बनेगा 1 - 1/2 इंटू x, ये माइनस इधर जो है वो सॉल्व कर दिया जाएगा। अब नेक्स्ट टर्म्स को अगर सॉल्व करें तो प्लस ये -1/2 है और ये -1/2 -1, अगर इनका एलसीएम जो है वो सॉल्व कर दिया जाए तो ये -3/2 होगा।
इंटू एक्स स्क्वेयर और डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल अपनी जगह पे। 2 फैक्टोरियल इज़ 2, ठीक, और प्लस माइनस 1/2। अब इनका एलसीएम जैसे अभी यहाँ पर सॉल्व कर दिया गया, एलसीएम सॉल्व करें तो ये -3/2 है, और इन दो का एलसीएम सॉल्व करें तो ये आपके पास -5/2 है। और जो हमारे पास 3 फैक्टोरियल है विच इज़ 6 और ये x³। बस अब सारा जो है वो स्टूडेंट्स अलजबरा है, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये 1 - 1/2 इंटू एक्स हो जाएगा, और प्लस क्यों, अब ये प्रोडक्ट की फॉर्म है और ये माइनस माइनस जो है वो प्लस हो जाएंगे, यहाँ पर इस वजह से मैंने प्लस लिख दिया। तो ये आपके पास जो है वो बन जाएगा, ये जो 1/2 है मैं बाहर लिख देता हूँ चूँकि ये भी साथ आएंगे, 1/2, ठीक है, इंटू जो है वो हमारे पास जो फॉर्म बन जाएगी वो 3 ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास बन जाएंगे 3/4 इंटू एक्स स्क्वेयर। ये 1/2 जो है वो इधर लिख दिया गया, प्लस इनको तीनों को मल्टीप्लाई करें, ये 1/6 मैं पहले ही बाय लिख देता हूँ, और इन तीनों को मल्टीप्लाई करें आपस में तो ये माइनस माइनस प्लस प्लस इंटू माइनस माइनस अगेन यहाँ पर सॉरी माइनस आ जाएगा, ठीक है, और मल्टीप्लाई करें तो 5 3 15, ठीक है, और डिवाइडेड बाय हमारे पास 2 2 4 4 2 8 और इंटू x³ आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। और फिर इसको आगे मल्टीप्लाई कर दें तो ये 1 - 1/2 इंटू एक्स और प्लस 3 जो है वो हमारे पास 8x² आ जाएगा, और माइनस 15 डिवाइडेड बाय 6 8 जो है वो 48 हो जाएगा x³, ठीक है। अब इसको 3 से जो है वो काट दें, 3 5 15 और 3 16 = 48, तो ये आपके पास 1 - 1/2 इंटू एक्स और प्लस 3/8 इंटू x² और -5/16 इंटू x³, तो ये आपका आंसर है, ये आपका आंसर है। इनके सिंपली आपने बाइनोमियल सीरीज़ उसी तरह एक्सपेंड करनी है, 1 + nx + n इंटू n - 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल x² प्लस n इंटू n - 1 इंटू n - 2 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल x³, और फिर लास्ट में उसका एलसीएम वगैरह ऐड सब्ट्रैक्ट करके उसको सॉल्व कर देना है। बाइनोमियल सीरीज़ को समझें और अपने पास जो है वो नोट करें, और आप लोगों का होमवर्क ये है कि एग्जाम्पल नंबर 14 आप लोगों ने सॉल्व करनी है स्टूडेंट्स, और जहाँ से फिर भी किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछ सकते हैं।